शंकर जी को चिता भस्म अच्छी लगती है। वैसे उज्जैन में महाकालेश्वर है ना, वहां प्रतिदिन चिता भस्म चढ़ाते। अब पूछा जाए कि चिता भस्म तो अपवित्र होती है, लोग छू के नहाते भी हैं, और शंकर बाबा पर चिता भस्म क्यों चढ़ाई गई? तो उसका समाधान ये है कि जब किसी मुर्दे को लेकर लोग श्मशान जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और सैकड़ों लोग होते हैं और घंटों पहुंचने में लगता है, नहीं तो हमारा बोला हुआ अगर टेप में रिकॉर्ड हो सकता है, कैसेट अगर उन शब्दों को पकड़ सकती है, तो शंकर भगवान का अभिप्राय यह है कि इसके चारों तरफ सैकड़ों लोगों ने राम राम सत्य है, राम राम सत्य है कहा है, तो इसके भी कण कण में राम रम गए होंगे। ये भस्म अगर हमारे शरीर में लग जाएगी तो हमारे भी रोम रोम से राम निकलना प्रारंभ हो जाएगा। चिता भस्म। एक दूसरा संकेत ये भी है कि चिता भस्म भोलेनाथ इसलिए लगाते हैं कि मौत सदा याद रखनी चाहिए जीवों को। और हम अनेक बार आपको कह चुके हैं कि जिसको मौत याद नहीं रहेगी उसको भगवान भी याद नहीं रहेगा। भगवान सदा याद रखना हो तो पहले मौत को याद रखो। जब हम कहते हैं कि भाई हम लोगों के तो जीवन की संध्या हो गई, चलने का समय, शिष्यों को बड़ी पीड़ा होती है, आप ऐसा क्यों कहते हो? हमने कहा यहाँ तो जो आया है जाना ही है, प्रारब्ध जितना लिखा है उतना तो रहना ही है। हम आज मरना चाहें तो नहीं मर पाएंगे, और 100 साल जीना चाहें तो भी नहीं जी पाएंगे। वो तो जब समय लिखा है तभी होना है। लेकिन हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि मौत हमारे पास आ रही है, उससे पहले पहले जो बन जाए शुभ कर्म कर लेना चाहिए। जो मौत को याद रखेगा वो भगवान को भूल नहीं पाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को, दूजे श्री। पहले मौत है फिर भगवान है। मौत याद रहेगी तो भगवान भी याद रहेंगे। जाना है तो कुछ पूंजी संचित करो भाई। बेटे पोतों के लिए तो बड़ी व्यवस्था की, कोठी, कार, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस और बीमा सब कुछ हो गया, लेकिन खुद के लिए क्या किया? अगर यहां से जाना पड़ा तो हम कौन सी पूंजी लेके जाएंगे, ये तो सोचो। मौत याद रखोगे तो सब कुछ होगा। भगवान शंकर चिता भस्म लगाते हैं। बहेलिया कुछ नहीं करता, न कथा, न कीर्तन, न स्मरण। उसका एक नियम था, प्रातः काल उठना, किसी श्मशान में जाए और चिता भस्म ला के शंकर जी पर ये नियम टूटेगा नहीं। पूजा करने वाले का नियम टूटना नहीं चाहिए। ये है, जो व्यक्ति पूजा का नियम नहीं तोड़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो जप का नियम नहीं तोड़ेगा उसको सिद्धि हो जाएगी। जो कथा सुनने का नियम नहीं तोड़ेगा उसको सिद्धि हो जाएगी। कोई भी एक नियम जीवन में पकड़ लो, ये करना है। भगवान शंकर की पूजा करनी है तो करनी है, राम जी की करनी है तो करनी, नाम जपना है तो जपना है, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। एक नहीं, कोई भी नहीं। एक से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अधिक ना हो तो कम से कम। वो चिता भस्म चढ़ाता रहा महाराज, बहुत दिनों तक उसका नियम चला। एक दिन शंकर बाबा ने परीक्षा ली, एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा ले ली। वर्षा हुई जोर से, शेड थे नहीं उन दिनों श्मशानों में, तो जितनी चिता भस्म थी वो बढ़ गई। वो 50 किलोमीटर बेचारा दिन भर दौड़ता रहा, हर गांव के श्मशान में जाए, कहीं थोड़ी सी भी तो मिल जाए। परीक्षा थी भगवान शंकर की, कहीं भस्म नहीं मिली। आंखों में आंसू भरे, उदास लौट के आया। पत्नी ने कहा क्या बात है? बोले आज मेरी पूजा का नियम टूट रहा है, चिता भस्म नहीं मिली मुझे। पत्नी ने कहा आपने कोशिश की, अब नहीं मिली तो उसके लिए आप क्या करो, कल कर लेना पूजन चिता भस्म से। बोले ठीक है, भोजन भी कल कर लूंगा।
पत्नी ने कहा कि आपने कोशिश की, सारा दिन दौड़ करके सफलता नहीं मिली, अब क्या हो सकता, आप भोजन करें। तो कहने लगा भोजन भी कल कर लो। जब तक पूजन नहीं तब तक। एक महिला हमको मिली, उसने कहा महाराज जब तक मैं भगवान शंकर की पूजा नहीं करूं अन्न नहीं खा सकते। हमने कहा 3-4 दिन वैसे स्त्रियों को पूजन नहीं कर, बोले उस समय हम फलाहार करते, अन्न नहीं खाते, ये हमारा नियम। हमने कहा सूतक पातक हो जाए 10 दिन बाद, बोले फलाहार करके रहेंगे। हमने एक नियम ले रखा है कि अन्न तब मुंह लगाएंगे जब शंकर बाबा की पूजा कर लेंगे। एक कोई भी नियम, आप नाम जपने का नियम चला रहे तो वो चलना है, कथा सुनने का चलता वो चल, पूजन का लिया तो फिर होना चाहिए। प्रत्यक्ष नहीं भी तो मानसिक, उतना समय मानसिक पूजा में लगाओ, एकांत में बैठ के मानसिक पूजा। महाराज जब चिताभस्म नहीं मिली, उसने कहा भोजन भी कल करूंगा। तो पत्नी कहने लगी फिर इतने भगत हो और आज ही आपको शिव की पूजा करनी है, नियम न टूटे, तो फिर मैं आपको भस्म दे सकती हूं। तेरे पास है क्या? बोले हाँ है। क्या है? बोले शरीर है, अभी भस्म कर देती हूँ, आप चढ़ा देना शंकर के ऊपर। कुटिया का सामान बाहर निकाल दीजिए, मैं कुटिया के अंदर बैठती हूँ, घास की झोपड़ी लगाऊंगी, आग राख मिल जाएगी आपको। अब देखो निष्ठा वाली बात देखना चाहिए, बात तो बात होती है। पूजा तो हम और आप सभी करते हैं, जरा ऐसी कोई अड़चन आ गई तुसी कर लो जी, तुम कर लो जी, आज पूजा तुम कर लो। थोड़ा सा काम है, सुबह घंटे भर कहीं जाना, बोले आज तुम पूजा कर ले। ये नहीं है कि हम घंटा पहले उठ के पूजा करके जाएं। बोलो शंकर भगवान की। जरा सी बाधा आई नहीं कि पूजा पहले छूटेगी, न चाय छूटेगी, न गपशप छूटेगी, न भोजन छूटेगा, नहीं न बीड़ी सिगरेट छूटेगी। छूटेगी तो पूजा ही छूटनी है। यह बड़ी समस्या लोग। एक नियम से बंध जाओ तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, ये शास्त्र बार बार संकेत देते हैं। और जैसा कि हमने अभी बताया कि उसने कहा कि मुझे रत्न मिला और मैं इसका बदला प्रलय पर्यंत नहीं चुका सकता, नियम से। अब जब चिता भस्म नहीं मिली, पत्नी ने कहा मैं अपने शरीर को भस्म कर देती हूं। बोले तू मेरा नियम सुरक्षित रखने के लिए खुद भस्म हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? स्त्री का शरीर तो पति के लिए होता है, पति का नियम सुरक्षित रहे। पत्नी तो पत्नी है, चाहने तो धर्म काम मिले। महाराज ने सामान बाहर किया, नहीं, अब पत्नी बाहर पेड़ के नीचे बैठ गई, दिखाई पड़ी, लगा दी आग, और महाराज थोड़ी देर में जल करके राख। वहां पीपल, वो तो अलग बैठ गई थी, लेकिन वो भगवान शंकर ही पत्नी का रूप बना के अंदर आ गए, उनको पता ही नहीं लगा। और उसने लगाई आग, जला दी, भस्म तैयार, लेके भस्म शंकर पर उसने चढ़ाई। बड़ा गदगद, मेरा नियम नहीं टूटा। महाराज जब वो संकीर्तन करने लगा तो थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा कि मेरे बगल में भी कोई नाच रहा, वो भी नाच रहा था भगवान शंकर के भाव में। और पैरों की नूपुरों की आवाज झुनझुन सी आई, तो उसने सोचा कि मैं तो अकेला हूं, ये आवाज कहां से? जैसे आंख खोल के देखा तो पत्नी साथ में नाच रही थी, देवता पुष्प बरसा रहे थे और जय जयकार हो रही थी। आश्चर्य आश्चर्य देवी, तुझे तो जला दिया, तेरी भस्मी शंकर पर चढ़ा दी, अब तू कहां से आ गई? तो वो विनोद में कहती है, उसने कहा कि जिनके लिए आपने जला दिया उन्होंने मुझको जला दिया। जिनके लिए आपने जला दिया उन्होंने मुझको, वो तो वही सब नाटक करने कराने वाले भगवान शंकर प्रकट हो गए, जीवन सफल हो गया। अगर कीर्तन कथा और मन से स्मरण नहीं हो पाता तो आप भगवान की मूर्ति की पूजा करो। पड़ोस में मंदिर हो तो वहां कर लो, और नहीं हो तो घर में लो। एक प्रश्न खड़ा हो गया, भगवान शंकर के 2 तरह के विग्रह मिलते हैं।
एक पिंडी के रूप में, शिवलिंग के रूप में, और दूसरे साकार रूप में। और कोई ऐसा देवता नहीं जिसकी दो तरह से पूजा होती हो। भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी, बोलते जाओ, दो तरह से पूजा होती है, निराकार और। तब सूत जी ने कहा क्योंकि ये महादेव हैं, ये ज्योति रूप हैं। शिवलिंग जो है ना, शिव की पिंडी, नहीं समझ में आया, ये कोई इंद्री नहीं है। लिंगम चिन्हम ऐसा शास्त्र कहते हैं। जैसे अपने यहाँ कहते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, नहीं आई बात समझ में? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जहां कहा जाता है, और अगर हम लिंग शब्द का अर्थ कोई इंद्री लगाएंगे तो स्त्रीलिंग का फिर अर्थ क्या होगा? शास्त्रों ने लिंगम शब्द का अर्थ किया है चिन्हम, चिन्ह। तो शिवलिंग जो है ये ज्योति रूप का चिन्ह है। ये जैसे दीपक के ऊपर जब अपन दीपक जलाते हैं तो एक ज्योति की आकृति नहीं बन जाती है। तो ये जो पिंडी है ये निराकार ज्योति का प्रतीक है, निराकार ज्योति। और जो पंचानन है या चतुर्भुज हैं, डमरूधर त्रिशूलधर हैं, वो साकार रूप है भगवान। भगवान शंकर के तीन रूप हैं, रुद्र, महेश्वर और शिव। शिव ज्योति रूप है। ये कोई नई बातें थोड़ा आपको समझनी होगी ना। शिव जो है वो ज्योति रूप है, रुद्र और महेश्वर साकार रूप है। अभी आगे हम बताएंगे, सब आपके समझ में आ जाएगी, बात स्पष्ट होगी। आप सुन लीजिए 10 दिन, कोई संशय नहीं रह जाएगा फिर। अच्छा, तो भगवान शंकर की जो पिंडी है ये है ज्योति, नहीं समझे? और जो भगवान का विग्रह है साकार, वो है महेश्वर, वो है रुद्र। यद्यपि अंतर कुछ नहीं है, जैसे एक है बर्फ पानी और दूसरा है बर्फ, तो पानी ही बर्फ बनता है। जैसे पानी तृप्ति देता है इसी तरह बर्फ भी तृप्ति दे सकता है, उससे भी प्यास बुझ सकती है, उससे भी जीवन चल सकता है। लेकिन जैसे पानी बर्फ बन जाता है, इसी तरह निर्गुण ज्योति जो शिव तत्व है वही सगुण साकार रुद्र और महेश्वर बन के प्रकट हो जाते हैं। तो जो परम तत्व है, सुप्रीम पावर, वो ज्योति है। आगे व्याख्या विस्तार से मिलेगी, अभी थोड़ा आगे सुन लो इस बात को। तो व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि शंकर भगवान की दो तरह से पूजा क्यों होती? तो सनत कुमार जी ने कहा कि यही प्रश्न मैंने नंदिकेश्वर जी से किया था, नंदी से। नंदिकेश्वर जी ने मुझे यह बताया कि भगवान शंकर ही सर्वोपरि सत्ता है, उच्च सत्ता है, और वो दो रूपों में है, निराकार और साकार। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया आपस में। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि मैं सबको उत्पन्न करता हूं। क्या 84 लाख योनि में जीवों को उत्पन्न कौन कर रहा है? बोलो भाई। नहीं, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूं। और भगवान नारायण ने कहा चूंकि पालन मैं करता हूं इसीलिए सबसे बड़ा मैं। भाई इस मां जन्म देती है बेटे को और पिता कमा के लाता है, पालन करता है। तो ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। मां कहती है कि मैं बड़ी हूं क्योंकि मैंने गर्भ धारण किया, मैंने प्रसव की पीड़ा सही, इसलिए मैं बड़ी हूं। तो पिता ये कहता है कि भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन लाके कमाकर खिलाना पिलाना, ये मकान, ये सारी व्यवस्था, ये तो मैं कर रहा हूं, तो मेरा भी तो कुछ है कि नहीं है? ब्रह्मा बोले मैं बड़ा और नारायण बोले मैं बड़ा। उन्होंने कहा मेरी पहले पूजा होनी चाहिए, उन्होंने कहा मेरी पहले पूजा होनी चाहिए। ये कि कहाँ दोनों का जब विवाद छिड़ गया, ध्यान दीजिए थोड़ा,
निर्णय जब कहीं नहीं हो पाता तो भगवान शंकर के पास देवता आते हैं। जहाँ कहीं भी देवताओं में कोई विवाद चल पड़े और कोई निर्णय न होने पाए तो फिर सब देवता मिलकर कहाँ आते हैं? इसलिए शंकर जी के 5 मुख हैं। कितने हैं? 5। और निर्णय कौन देते हैं? पंच ही तो निर्णय दिया करते हैं। पंचों का फैसला सबको मानना पड़ता है, क्योंकि पंच परमेश्वर होता है। और किसी देवता के 5 मुख नहीं। सभापति जो निर्णय दे दे, क्या जी, वो तो अकाट्य होता सभापति का। तो देवताओं के सभापति कौन है? बोलो आप। भगवान शंकर। ये पंच हैं, पंच। बोले भाई पंच जो फैसला दे दें सबको मान्य। हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, जो पंच बोल देते हैं निर्णय हो जाता है। तो भगवान शंकर 5 मुख हैं। आप नेपाल जाओ पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, गए कभी? नहीं तो जाकर देखो। 5 मुख, चारों दिशाओं में 4, एक। जब कोई निर्णय नहीं होता देवताओं का तो फिर देवता मिलकर के सब भगवान शंकर के पास आते हैं। एक बार रामायण के विषय में भी देव दानव मानव तीनों में झगड़ा हो गया था। 100 करोड़ श्लोक की रामायण, देवता कहते हैं हम पढ़ेंगे, मानव कहते हैं हमारा अधिकार है, दानव कहते हैं हमारा अधिकार है, हम पढ़ेंगे, हमको चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ गए थे। अब वो लंबा विषय है, रामायण में आप सुन चुके होंगे। भगवान शंकर ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 33 और अंत में 2 अक्षर बचे थे। तो भगवान शंकर ने कहा भाई ये बांटने वाले को भी कुछ दे दो, लेने वाले 3 अक्षर बचे हैं, 2 ये हमें दो, बाकी आप ले जाओ। तो रामायण तो तीनों को बांट दी और राम नाम भगवान शंकर ने स्वयं ले लिया, 2 अक्षर वाला, वो ले हमारे पास। भोले बाबा निर्णायक हैं और इनका निर्णय सर्वमान्य होता है। इनके निर्णय को कोई बदल नहीं सकता जल्दी से, क्योंकि ये पंच हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों मिलकर आए भगवान शंकर के पास और अपना अपना दावा पेश किया। चूंकि मैं संसार को बनाता हूं इसलिए पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। श्रीमन नारायण ने कहा कि मैं पालन करता हूं। अरे पेड़ लगा दिया जाए और खाद पानी न दी जाए तो पेड़ सूख नहीं जाएंगे। तो जो खाद पानी दे रहा है वो बड़ा है। ब्रह्मदेव कहते हैं जो पैदा करे। तो भगवान शंकर ने कहा भाई देखो तुम बड़े हो कि तुम बड़े हो, हम एक को बोलेंगे तो दूसरे को दुख होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मैं ज्योति प्रकट कर देता हूं, इस ज्योति का और छोर जो देखे आए वो सबसे बड़ा है। तुम दोनों ज्योति में प्रकट करता हूं। एक साइड, एक तरफ ब्रह्मदेव चले जाएं, दूसरी ओर नारायण चले जाएं। ब्रह्मदेव को किनारा मिल जाए या विष्णु को मिल जाए, वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, भगवान शंकर ने ज्योति प्रकट कर। पिंडी जो है ना, ये क्या है? ज्योति। जैसे सर्च लाइट होती है, घूमती है सर्कस वगैरह में, यूं में निकलती है पिक्चरों सिनेमा हॉल में, सर्च लाइट। ऐसी एक ज्योति भगवान शंकर ने प्रकट कर दी, जो नीचे भी चली गई बहुत गहराई तक और ऊपर भी चली। एक देवता ऊपर जाए, दूसरा नीचे जाए, जिसे अंत मिल जाए वो बड़ा। ब्रह्मा जी ने सोचा अपन तो ऊपर ही जाएंगे। क्या समझे भाई? ऊपर कहीं तो अंत मिल ही जाएगा ना ज्योति का। श्रीमन नारायण आप नीचे जा सकेंगे? बोले हाँ प्रभु मैं नीचे चला जाता हूं। और रॉकेट क्या जाएगा उस गति से? भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण एक नीचे जा रहे हैं और दूसरे ऊपर जा रहे हैं। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक। और मन की गति से भागते रहे, लेकिन ना आदि मिला ना अंत मिला। श्रीमन नारायण ने सोचा ये ज्योति तो अनंत है। अभी हम सुना रहे थे कहीं शिव पुराण इंदौर में, तो हमने कहा देखो भाई विज्ञान ने आज बहुत बड़ी तरक्की की।
और आज ऐसे ऐसे रॉकेट चल गए हैं जो 20,000 22,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का 1.5 घंटे में राउंड लगा लेते हैं, चक्कर लगा लेते हैं पूरी पृथ्वी। ठीक है ना? ऐसे रॉकेट में बैठकर भी हजारों वर्षों तक चल करके कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि आकाश कहां से प्रारंभ हुआ है और कहां उसका अंत है। आज भी आप किसी वैज्ञानिक से पूछो कि आकाश का आदि और अंत आपको मिला? बोलो, नहीं पता। वैज्ञानिकों के दादा भी नहीं बता सकेंगे कि आकाश शुरू कहां से हुआ है और अंत कहां है। अरे ये सूरज अपने को तो पास में दिख रहा, 7 करोड़ किलोमीटर ऊपर है वैज्ञानिकों के हिसाब से। ये चंद्रमा तो बिल्कुल पास में दिख रहा, 2.5 लाख किलोमीटर उसको बता रहे हैं, जबकि अमेरिका 10,000 किलोमीटर है यहां से। अमेरिका को अपन बहुत दूर समझ रहे हैं ना, लेकिन वो 10,000 12,000 किलोमीटर, और चंद्रमा 2.5 लाख, और सूर्य 7.5 करोड़ किलोमीटर वैज्ञानिकों के आधार। और शुक्र तारा उससे भी ऊपर है, मंगल तारा ऊपर है। अंत नहीं है। ये जितने तारे हैं महाराज दिख रहे हैं, ये सब के सब पृथ्वी से कोई बड़े हैं, कोई बराबर हैं, कोई थोड़े छोटे हैं। ये तारे छोटे छोटे नहीं हैं, ये बहुत दूर हैं, इसलिए हमको छोटे दिखते। अगर हम वहां चले जाएं तो वहां से पृथ्वी हमको छोटी दिखेगी, ऐसे तारागण की। जो लोग चंद्रलोक गए थे अमेरिका वाले, उन लोगों ने बताया कि यहां से चंद्रमा जितना दिखता है, चंद्रलोक से पृथ्वी उतनी दिखती है। गोल आकाश बड़ा है। अब ये आकाश जिस ज्योति के अंदर दिखाई दे रहा है, वो ज्योति कितनी बड़ी होगी। जब आकाश का ही अंत आज तक नहीं मिला, तो ज्योति का अंत किसको मिलेगा। श्रीमन नारायण ने सोचा, वेद जिसको अनंत कहते हैं, वेद जिसको अनादि कहते हैं, अनादि की आदि और अनंत का अंत ये मिल ही नहीं सकता। मिल जाए तो वेद के शब्द कट जाए। भगवान नारायण तो बिना आदि पाए वापिस लौट आए, वापिस लौट आए। भगवान शंकर प्रतीक्षा में थे। जब आए श्रीमन नारायण तो पूछा, सुनाओ नारायण जी, काफी समय बाद लौटे, आपको तो आदि मिल गई होगी। तो उन्होंने कहा, प्रभु अनादि की आदि कहाँ है, अनंत का अंत कहाँ है, ज्योति का अंत नहीं। ये आकाश तो ज्योति के अंदर है। नहीं समझे बात को आप, समझने की कोशिश करो। आपके टीवी का पर्दा ठोस है, दर्पण भी ठोस होता है, नहीं होता। और उसको आकाश की ओर करके देखो तो दर्पण के अंदर आकाश दिखता है, समुद्र के तरफ करके देखो तो ठोस में समुद्र कहां से आ जाएगा। आपकी टीवी का जो पर्दा है वो भी ठोस है, लेकिन कभी कभी समुद्र लहराता दिख रहा है, ट्रेन भागती हुई नजर आ रही है, काफी दूर पहाड़ नजर आ रहे हैं, चांद भी दिखता है। वहां पर जो दिख रहा है वो केवल लाइट के माध्यम से ही दिख रहा है। इसी तरह ये जो आकाश हमें आपको दिखता है, ये उस लाइट के अंदर ही दिख रहा है। लाइट तो दर्पण की तरह ठोस है, उसमें ये प्रतिबिंबित आकाश है। थोड़ा कठिन है ये विषय। अस्तु, भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपकी ज्योति का छोर नहीं मिला। अच्छा, पर कहीं विष्णु को मिल गया होगा तो वो प्रथम पूज्य हो जाएंगे, मैं पिछड़ जाऊंगा। तो क्यों ना अपनी पूजा के लिए 1-2 गवाह तैयार कर लूं और कह दूं कि मैंने अंत, बोलो भाई, हाँ, पा लिया। केतकी नाम का पुष्प होता है, केतकी। उससे कहा कि देखो, अगर तुम हमारी झूठी गवाही दे दो कि हाँ हमको ऊपर से उतार के लाए हैं, पिंडी के ऊपर जैसे नहीं कोई चीज रख दी जाती, तो हम उतार के लाए हैं, तो हम तुमको
क्योंकि हम सृष्टिकर्ता हैं, हम तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प बना देंगे। और गौ माता से कहा कि तुम अगर झूठी गवाही दे दो कि हाँ हमारे सामने अंत देखा, तो तुम पूज्य तो हो ही हो, और ज्यादा तुम्हारी पूजा होने लगी। लोभ पाप कराता है, सीधी सी बात यह। हम कहा करते हैं पाप दो तरह से होता है, या तो भय हो या लोभ। केतकी पुष्प साथ ले लिया, गौ माता को साथ ले लिया और पहुंच गए ब्रह्मदेव भगवान शंकर के पास। नारायण जी तो खड़े थे। ब्रह्मदेव आए और देखा आकृति नारायण जी की, तो समझ गए कि इनको ज्योति का छोर नहीं मिला। मालूम भी हो गया इन्हें तो भाई मिला नहीं। ब्रह्मदेव आप सुनाओ, आपको मिला कि नहीं? बोला हाँ हाँ मैं तो अंत देख के आ रहा हूं। क्या प्रमाण है? बोले पुष्प है, देखिए ऊपर से उतार के लाए हूं। पुष्प से पूछ ही लीजिए। पुष्प ने कहा कि हाँ हाँ ऊपर से लाए हम। गौ माता दूसरी गवाही, दो गवाह हो गए ना, तो बात प्रमाण है। गौ माता ने भी कह दिया कि हाँ हमको ऊपर से उतार के, तो हमने देखा उतारते हुए। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने कहा जो व्यक्ति अपनी पूजा के लिए झूठ बोल सकता है वो समाज को मार्गदर्शन क्या देगा? झूठ का ही प्रचार होगा। केतकी तुमने झूठी गवाही दी, इसलिए तुम्हारे पुष्प से मेरी पूजा नहीं हो सके। जो करेगा कंगाल हो जाए। और गौ से कहा कि तुम्हारा रोम रोम पवित्र है, लेकिन तुम्हारा मुंह सदा अशुद्ध रहेगा। कहते हैं गाय को किसी बर्तन में खाने को दो तो उसको आग में तपाओ तब शुद्ध होता है। बोलो शंकर भगवान की। यूं गाय का पूरा शरीर परम पवित्र, लेकिन गाय का मुख अशुद्ध होता। झूठ बोल दे। ब्रह्मदेव तुमने अपनी पूजा के लिए मिथ्या भाषण किया, झूठी गवाह लेकर आए। जाओ, हमारा श्राप है, मृत्युलोक में तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, कोई मंदिर बना के तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। पुष्कर छोड़ करके, पुष्कर में है ब्रह्मा जी का एक, बस हिंदुस्तान में ब्रह्मा जी के स्वतंत्र मंदिर कहीं नहीं, कहीं पूजा। नारायण जी आपने यथार्थ भाषण किया कि ज्योति का अंत कोई नहीं पा सकता और छोर नहीं पा सकता। आपने पद के प्रलोभन में मिथ्या भाषण का सहारा नहीं लिया, इसलिए जाइए, हमारा आशीर्वाद है। जगह जगह आपके मंदिर बनेंगे, आपके ही अवतार होंगे जिनके द्वारा मनुष्यों का कल्याण होगा। आपके और आपके अवतारों के जगह जगह मंदिर बनेंगे और पूजा होगी। जो पूजा करेंगे उनका कल्याण होगा। ये शंकर का आशीर्वाद है। इसलिए भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण के तो मंदिर जगह जगह बनने लगे, लेकिन ब्रह्मा का, इसलिए झूठ का सहारा मत लो। दुनिया में सच बोलने जैसा कोई तप नहीं और झूठ बोलने जैसा कोई। जो व्यक्ति सत्य बोलने का संकल्प ले ले, क्या पाप उससे कोसों दूर भाग जाते हैं। और जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है वो दुनिया के सारे पाप कर सकता है। इसका वैज्ञानिक रहस्य समझिए आप। ये मिथ्या भाषण एक ऐसा कवर है कि जिसके अंदर सब छुप जाता है। क्या समझे आप? और सत्य बोलना है तो गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि गलत काम करके सत्य बोलेगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए संतों ने कह दिया कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके भीतर साच है, ताके भीतर आप। भगवान शंकर ने एक बात और कही, नारायण जी आपकी तो पूजा होगी, लेकिन ये जो मैंने ज्योति प्रकट की है इसका नाम आज से शिवलिंग होगा। किसका? ज्योति का।
और ये ज्योति शिवलिंग के रूप में पूजेगी, मेरे नाम से पूजेगी। और आज है महापर्व शिवरात्रि। आज के दिन ये ज्योति प्रकट हुई, भगवान शंकर कह रहे हैं, इसलिए आज की रात्रि को महाशिवरात्रि, शिवरात्रि नहीं। जो व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करेगा, जो व्यक्ति शिवरात्रि में 4 पूजन करेगा, वो 1 वर्ष की पूजा का फल 1 दिन में प्राप्त कर लेगा। जो शिवरात्रि का व्रत करके मेरी पूजा करेगा, वो मेरे धाम में सीधा चला आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। महापर्व शिवरात्रि की पूजा, शिवरात्रि का व्रत और 4 पूजा। शिवरात्रि को जो रोहासी में इस वर्ष थे, बड़े भावुक भक्त महाराज रात भर पूजन कर, व्रत कर, 4 पूजा। संपूर्ण वर्ष की पूजा का फल अगर आपको प्राप्त करना हो, 1 वर्ष व्रत रहने का फल प्राप्त करना हो, तो शिवरात्रि को व्रत कर लो और शिवरात्रि में भगवान शंकर की 4 पूजा कर लेना। अरुणाचल प्रदेश में आज भी उसकी बड़ी प्रसिद्धि है इस बात की, वहीं ये ज्योति प्रकट हुई थी। जो पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, कल्याण के भागीदार हो। एक बात और सुन लो नारायण जी और ब्रह्मदेव, अपने जीवन में एक शिवलिंग की स्थापना जरूर कर देना। अगर कहीं काशी में शिवलिंग की स्थापना हो जाए, क्या बात, मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। काशी नहीं मिले, कहीं भी किसी मंदिर में शंकर जी की एक पिंडी स्थापित करते। यद्यपि मेरे दोनों रूप रहेंगे, मूर्ति भी और पिंडी भी, पूजन का फल दोनों में है, लेकिन फिर भी मूर्ति की अपेक्षा मेरी पिंडी में पूजन का फल विशेष महत्वशाली होगा। अपने सारे जीवन में एक शिवलिंग की स्थापना कर देने वाला व्यक्ति शंकर की कृपा प्राप्त करेगा, यहां जब तक रहेगा सुखी, और अंत में सीधे परम धाम को चला जाएगा। देखो नारायण, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं पालन करने का। ब्रह्मा जी को एक काम दिया है उत्पन्न करना, और रुद्र को, शंकर के 3 रूप हैं, रुद्र, महेश्वर और शिव। कितने रूप हुए? रुद्र, महेश्वर और शिव, सदाशिव। तो ब्रह्मा सृजन करेंगे, सर्जन है ये, और विष्णु पालन, रुद्र करेंगे संहार, और 5 करते हैं यहां पर, सृजन, पालन, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। कितने हो गए? 5। पैदा करना ब्रह्मा का काम, पालन करना विष्णु का काम, और संहार करना रुद्र का काम, और तिरोधान करना ये महेश्वर का काम, और अनुग्रह, कृपा की वर्षा करना ये मेरा काम होगा, मैं अनुग्रह करता हूं। और अनुग्रह क्या होगा? बोले जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देना, सदा अपने आप में लीन कर लेना, ज्योति ज्योति बना देना, ये सबसे बड़ा अनुग्रह होगा मेरा जीवों पर। 5 तत्व 5 हो गए ना। अब जल तत्व देखो, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व है ब्रह्मा, और जल तत्व है विष्णु, अग्नि तत्व है रुद्र, और वायु तत्व है महेश्वर, तथा आकाश तत्व है शिव। 5 होगा। शंकर के 5 मुख हैं, शंकर के, और ओंकार में 5 मात्राएं हैं। ओम जो हम बोलते हैं ना, ओम, इसमें 5 मात्राएं होती, आ, ऊ, मा, आधा चांद और बिंदु। कितने हो गए? 5।
भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे 5 मुखों से ही ये 5 अक्षर निकले हुए हैं। उत्तर मुख, मेरी पिंडी में जो उत्तर मुख है उससे आ निकला है, पश्चिम मुख से ऊ निकला है, दक्षिण मुख से मां निकला है, पूर्व मुख से चांद निकला है बिंदु, और जो बीच वाला उससे नाद की उत्पत्ति हुई है। ये 5 मिलकर के हो गए, बोलो भाई, ओम। ये ओम शब्द जो है ये भगवान शंकर का वाचक है, ज्योति का वाचक है। जब सृष्टि नहीं बनी थी सबसे पहले ओंकार की उत्पत्ति हुई। अब ओंकार का जप सब नहीं कर सकते, वैसे यहां यह भी लिखा है कि जो 108 करोड़ शिव का नाम जप ले या प्रणव जप ले, वो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कुछ करना नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे बात को। भगवान शंकर के 5 मुखों से एक एक मुख से एक एक वर्ण निकला, ओम बन गया। और भगवान शंकर का जो नमः शिवाय मंत्र है ये भी 5 मुख से निकल के नमः शिवाय बना है। उत्तर मुख से ना निकला है, पिंडी में जो उत्तर मुख है उससे ना, और पश्चिम मुख से मां, दक्षिण मुख से शी, और पूर्व मुख से वाह, और जो ऊर्ध्व मुख ऊपर है उससे या। सबसे पहले भगवान शंकर से प्रणव निकला, ठीक है, और प्रणव के बाद नमः शिवाय। ये 5 अक्षर 5 मुखों से, एक एक मुख से एक एक अक्षर निकला। फिर इस नमः शिवाय मंत्र से ही गायत्री का जन्म हुआ, और गायत्री से वेदों का जन्म हुआ। वेदों से करोड़ों मंत्र प्रकट हुए, लेकिन समस्त मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है नमः शिवाय। क्या? ओंकार, ओम या नमः शिवाय। जिनको अधिकार प्राप्त है ओम नमः शिवाय जपते हैं, और नहीं तो केवल नमः शिवाय भी आप जपते हो तो ये मत सोचना कि हम ओम नहीं जप रहे या हमें नहीं मिला। नहीं नहीं, नमः शिवाय ही ओम है, ओम ही नमः शिवाय है। जैसे दूध ही दही है, दही दूध का परिणाम है, पानी ही बर्फ है, बर्फ ही पानी है। पंचाक्षर मंत्र समुद्भूत हुआ, गायत्री वेद करो। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब मैं श्रापित तो हो ही गया, ब्रह्मा ने कहा, लोभ के कारण, लेकिन अब अपनी शांति के लिए नारायण जी की तो सर्वत्र पूजा होगी, मेरी होगी नहीं, मन में दुख बना रहेगा, तो अंदर शांति प्राप्त हो, इसके लिए कोई मंत्र भगवान शंकर ने कहा, नमः शिवाय जो मंत्र है यही। तो भगवान शंकर बैठ गए, बैठे, भगवान विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी बैठ गए। भगवान शंकर ने उनके सिर पर कपड़ा डाला और उनके कान में स्वयं नमः शिवाय मंत्र का 3 बार उच्चारण किया। महाराज पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होती है, चारों तरफ आनंद छा गया। ये नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा भगवान शंकर के द्वारा श्रीमन नारायण और ब्रह्मा को प्राप्त हुई। तब से भगवान श्रीमन नारायण और ब्रह्मा शिव शिव या नमः शिवाय का जप करते हैं। नमः शिवाय तो बैठ के जपना चाहिए, अच्छा, और शिव शिव चलते फिरते हमेशा, या शिवोहम। शिवोहम हर समय अजपा जप के रूप में जपा जा सकता है, शिव शिव भी जपा जा सकता है। नमः शिवाय बैठकर जपना चाहिए। अब महाराज जब दीक्षा ली तो फिर दक्षिणा भी तो देनी चाहिए ना। कम श्रद्धावान शिष्य होता तो थोड़ी दक्षिणा देता है, और ज्यादा श्रद्धावान शिष्य हो, पैसे वाला हो, तो फिर वो ज्यादा देता है। गरीब है, श्रद्धा ज्यादा है, थोड़ा दे तो भी बहुत होता है, और बड़ा हो और दक्षिणा थोड़ी दे तो फिर वो श्रद्धा की कमी उसमें संकेत दे देती है। तुम यूं तो लाखों रुपया लुटाते रहते हो बोतलों में, और जब दक्षिणा देने वाली बात आए तो सबसे छोटा नोट निकालने की कोशिश करते हो। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, तुम्हारी श्रद्धा का पता भी तो ऐसे लगेगा ना। तो भगवान नारायण ब्रह्मदेव बोले, गुरुदेव प्रभु आपने हमें
ज्योति का दर्शन कराया, आपने हमें मंत्र दिया, तो अब दक्षिणा भी तो देनी है। भगवान शंकर ने कहा क्या दोगे, क्या देना चाहते हो दक्षिणा के रूप में? बोले हम अपना शरीर ही आपको समर्पित किए देते हैं, यह शरीर आज से आपके लिए हो गया, हम आपके बन गए, बस यही हमारी दक्षिणा है। क्योंकि दीक्षा की बराबरी करने वाला संसार में और कोई दूसरा पदार्थ तो है ही नहीं। अब हम आपके दास हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मदेव तुम्हें तो सृष्टि करनी है और विष्णु तुम्हें पालन करना है। मेरी एक शक्ति रुद्र संहार करेगी और महेश्वर क्या तिरोधान करेंगे और मैं सदा अनुग्रह करता रहूँगा। लेकिन प्रभु अब एक प्रश्न भी अधूरा रह गया, हम इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। आपकी मूर्ति की स्थापना कैसे की जाए, मूर्ति कैसी हो, किस तत्व से बनी हो, किस पदार्थ से बनी हो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शंकर जी का भोग नहीं लेना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं लेना चाहिए। तो अब इस संशय का निवारण भी तो हो जाए। एक तो हमें यह सुनाए कि पूजा कैसे करनी चाहिए, शंकर जी की पूजा कैसे की जाए और किस चीज के शंकर बनाए जाएं कि सिद्धि जल्दी मिल जाए, और क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य है, ये भी हम सुनना चाहते हैं। और भगवान शंकर के भस्म का महात्म्य क्या है, भस्मी जो लगाई जाती है ना, शंकर के भक्त को मस्तक पर भस्मी जरूर लगानी चाहिए। आप दक्षिण में जाकर देखो, स्त्रियों के माथे में थोड़ी सी भस्म। याद शिव पुराण में तो ये लिखा है कि जो शिव भक्त है जब तक वो भस्मी नहीं लगाएगा तब तक पूजा का अधिकारी नहीं होता। इसलिए हम लोग अपनी डिबिया में रखे रहते हैं, पहले भस्मी लगाते हैं और बाद में फिर उसी के ऊपर बचा हुआ चंदन लगा। शंकर की पिंडी, भस्मी और रुद्राक्ष, ये तीन एक जगह आ जाएं, बोले प्रयागराज त्रिवेणी तुम्हारे घर में आ चुकी। भस्मी कैसी हो, पूजन कैसे किए जाए, किस किस धातु के शंकर क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं, रुद्राक्ष का महात्म्य क्या, भस्मी का क्या। भगवान शंकर की मूर्ति या शिवलिंग की विधि क्या है, प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, पूजन का क्रम क्या है। सूत जी कहते हैं सनत कुमार जी ने मेरे गुरुदेव व्यास जी से जैसा कहा और सनत कुमार जी ने नंदी जी से जैसा सुना था वही मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। भगवान शंकर की पूजा ज्योति की पूजा है। समष्टि चेतन तत्व की पूजा हो जाती है शिव की पूजा करने से। प्रकृति है जड़ और परमेश्वर है चेतन। जैसे एक प्रकृति से अनेक शरीर बनते रहते हैं, इसी तरह एक चेतन तत्व से ही जीवात्माएं भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करते रहती हैं। पंच महाभूत तो 5 ही हैं, लेकिन उन पंच महाभूतों से अरबों खरबों शरीर बनते रहते हैं और बनने के बाद जब वो मिटते हैं तो प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। एक प्रकृति से अनेक शरीर बनते हैं, तो एक शुद्ध चेतन शिव तत्व से ही सबके अंदर चेतना जागृत होती है। शिव पुराण का सिद्धांत यही है। प्रायः सभी ग्रंथों ने इस बात को माना है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ही है और अपनी आत्मा को शिव के रूप में, ब्रह्म के रूप में, तत्व के रूप में समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मैं वही हूं, ये सबसे ऊंचा सिद्धांत। मैं वही हूं। ब्रह्मैव आत्मा, आत्मैव ब्रह्म। ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है।
जैसे पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी, पानी ही शीत के संयोग से बर्फ बन गया और बर्फ गर्मी के संयोग से फिर पानी हो गया। इसी तरह आपकी हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, परमात्मा का स्वरूप ही है। और ये भाव जब दृढ़ हो जाएगा तो आपका भजन कभी छूटेगा नहीं। ये बात पुराने श्रोता अनेक बार सुन चुके होंगे। पर से प्यार स्थायी नहीं होता और स्वयं से प्यार कभी कम नहीं होता। ये बात बुद्धि में बैठालनी चाहिए। पर से जो प्यार किया जाएगा वो स्थायी नहीं रहता, वो स्वार्थ तक तो बहुत बढ़ेगा, पर जहां स्वार्थ में ठोकर लगेगी खत्म हो जाएगा। स्वार्थ समाप्त हुआ, प्यार समाप्त हो जाएगा। जो किसी आधार को लेके प्यार चलता है वो आधार तक रहता है और आधार खत्म हुआ, प्यार खत्म हो गया। भाई एक व्यक्ति सुबह घूमने जा रहा है और कुछ रोटियां लिए जा रहा है, कुत्तों को खिलाता है। कुत्ते देखकर उसके पीछे लग जाते हैं। वो कब तक पीछे लगे रहते हैं? जब तक उसके हाथ में रोटियां दिखती हैं, और रोटी खत्म, कुत्तों का प्यार खत्म। कुत्ते उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते, उसके हाथ में जो रोटियां हैं उससे प्यार करते। प्रेम का स्वरूप इसलिए शास्त्रों ने कहा कि जो प्यार किसी की सुंदरता देख के होता है, किसी के गुण देखकर होता है, किसी से होने वाले लाभ को देखकर होता है, वो स्थायी नहीं रह सकता। वो क्योंकि सुंदरता देख के प्यार हुआ तो सुंदरता सदा नहीं रहेगी। वृद्धावस्था में सुंदरता समाप्त हुई, प्यार समाप्त हो जाएगा। क्या किसी स्वार्थ को लेकर आपका प्यार हुआ है तो स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी तो भी प्यार खत्म हो जाएगा, और नहीं हुई तो प्यार खत्म हो जाएगा। इसलिए प्यार शब्द की व्याख्या देवर्षि नारद ने की। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है, वो लिखते हैं कि गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानो सूक्ष्मतर। प्यार किसको कहते हैं? किसी वासना को लेके जो प्यार हुआ, स्वार्थ को लेकर, इनके माध्यम से हमें रुपए मिल जाएंगे, इनके माध्यम से विषयों की पूर्ति हो जाएगी, इनके माध्यम से हमारी ख्याति हो जाएगी। अगर माध्यम लेके प्यार किया है तो वो सदा नहीं रहे। भगवान शंकर ऑर्डर दानी हैं, इनकी उपासना करने से सब कुछ मिल जाता है। अगर इस भाव से आपने उपासना की तो ये प्यार स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि शंकर भगवान देंगे इस भाव से आपने प्यार किया, और भगवान शंकर ने नहीं दिया तो प्यार आपका कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देवता तभी देंगे जब वो देख लें कि इससे तुम्हारा हित है। अगर अहित होने वाला है तो मांगने पर भी नहीं देते कभी कभी। इसीलिए ईश्वर से प्यार जो करना है, ईश्वर को अपनी आत्मा मान करके, मतलब हम वही हैं, माया के कारण उनसे अलग से हो रहे हैं। माया ने हमको उनसे अलग किया हुआ, कर ही नहीं सकती माया अलग, अलग होने का भ्रम पैदा कर दिया। उदाहरण के तौर पर बात समझने की कोशिश करें, जोर से बोलें शंकर भगवान की, उमापति महादेव। जब हमें आपको स्वप्न आता है उस समय हमारे दो शरीर हो जाते हैं। एक शरीर वो है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, और दूसरा शरीर वो है
जिसमें हम अपने आप को चलते फिरते खाते पीते मिलते जुलते अनुभव करते हैं। एक तो पड़ा ही हुआ है ना, उसमें तो कोई क्रिया नहीं होती, और स्वप्न में क्रिया दिख रही है। हम खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी से गले मिल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। वो शरीर तो है, वो स्वाप्निक शरीर है। माने असली शरीर तो ये है, और वो जो दिख रहा है वो नकली है। लेकिन स्वप्न ने क्या किया, इसको भुला दिया और नकली को असली बनाकर अनुकूल या प्रतिकूल घटना में आपको दुखी या सुखी बना दिया। स्वप्न में अनुकूल घटना घटी तो आप खुश हो गए, प्रतिकूल घट गई दुखी हो गए। लेकिन स्वप्न की दोनों घटनाएं मिथ्या हैं। वहां कुछ मिल गया वो भी आपका नहीं है, और कुछ चला गया वो भी कुछ आपका गया नहीं है। लेकिन स्वप्न ने क्या किया, दो रूप बना दिए। एक तो बिस्तर पर पड़ा है और दूसरा वो स्वप्न का दृश्य देख रहा है। स्वप्न का दृश्य जो देख रहा है वो नकली है, बिस्तर पर पड़ा है असली है। असली को भूल गए, नकली को असली मान लो। ठीक जैसे स्वप्नावस्था दो शरीर बनाकर दुखी सुखी बनाती है, इसी तरह शिव माया विमोहिता, शिव पुराण में लिखा शिव माया विमोहिता। ये सारा संसार शिव की माया से मोहित है। ये स्वयं शिव रूप होकर भी शिव से अपने को अलग समझ बैठा है। शिव से अपने को चेतन होता हुआ चेतन से अपने को अलग मानता है। वो समष्टि चेतन है, परमात्मा और जीव व्यष्टि चेतन है। समूह को समष्टि कहते हैं और अलग को व्यष्टि कहते हैं संस्कृत में। समष्टि जो शुद्ध चेतन तत्व समष्टि है, उससे व्यष्टि अपने को अलग मानने लगा। मूल में समष्टि व्यष्टि दोनों एक, ठीक है ना, लेकिन अलग मान बैठा। जैसे स्वप्न में अपने को अलग मान। यह मूल कारण क्या था, बोले शिव माया विमोहिता। शिव पुराण में लिखा ये शिव की माया है, जिसने चेतन तत्व को शिव से अलग करके दिखा दिया है। अब शिव तत्व का बोध कब होगा, बोले तभी होगा जब आप शिव का नाम जपेंगे, शिव की आप पूजा करेंगे, शिव का स्मरण करेंगे, तो शिव की माया से आप मुक्त हो जाएंगे। और जैसे स्वप्न टूटते ही आप अपने असली शरीर में स्थित हो जाते हैं और उसके मिथ्यात्व का बोध हो जाता है, इसी तरह माया के निवृत्त होते ही आपका शिव स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा और जो पृथकता की भावना थी वो सदा के लिए समाप्त हो